इस कहानी में दिखाया जाता है कि ऐसे 100 साल पहले बहुत सारे नरभक्षी टाइटन्स इंसानों को मारकर खा जाया करते थे। इसलिए जो इंसान टाइटन से बच गए थे उन्होंने अपने आप को टाइटन से बचाने के लिए शहर के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी दीवार को बना लिया था और ये लोग उन दीवारों के बीच में ही रहने लगे। लेकिन आज भी इनको इस बात का डर रहता है कि टाइटन कभी इस दीवार को तोड़कर शहर के अंदर ना आ जाए। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें उस शहर के बाजार को दिखाई जाता है। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम आर्मिन है। आर्मिन एक आदमी से टकराता है जिसने अपने चेहरे पर एक कपड़ा बांधा हुआ था, लेकिन आर्मिन उस पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड मिकासा से मिलता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब ये दोनों शहर से दूर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक एरन नाम का लड़का इनका पहले से इंतजार कर रहा था। एरन अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने बचपन से हमें जो कहानियां सुनाई है कि इन दीवारों के पीछे विशालकाय टाइटन्स रहते हैं, वो सारी कहानियां झूठी है। यहाँ पर एरन अपने दोस्तों को दीवार की दूसरी तरफ जाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। इसलिए अब आर्मिन और मिकासा दोनों दीवार के पीछे की दुनिया को देखना चाहते थे, क्योंकि एरन की बातें सुनकर अब उन दोनों को भी लगने लगा था कि दीवारों के पीछे कोई भी विशालकाय टाइटन नहीं रहते, बल्कि ये झूठी कहानियां उनके पूर्वजों ने बनाई है। इसलिए अब ये तीनों ही दौड़कर दीवार के पास जाने लगते हैं जिससे दीवार कूद कर दूसरी तरफ जा सके। लेकिन यहाँ पर पहले से ही काफी ज्यादा आर्मी होती है। अब ये लोग आर्मी से छुप कर दीवार की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ जवान आकर इनको पकड़ लेते हैं। अब इससे पहले कि वो जवान उन पर कोई कार्यवाही करते, उनका कमांडर सोदा यहाँ पर आ जाता है। वो एरन को जानता था, इसलिए वो एरन को समझाने लगता है कि तुम लोग दीवार की दूसरी तरफ ऐसे नहीं जा सकते, और अगर तुम्हारा दीवार की दूसरी तरफ जाने का इतना मन है तब तुम इसके लिए आर्मी में शामिल हो सकते हो। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से भूकंप आ जाता है। भूकंप के झटके इतने तेज होते हैं कि दीवार पर क्रैक आ जाता है। इसलिए ये लोग डर कर पीछे की ओर हटने लगते हैं। लेकिन तभी इनकी नजर दीवार के ऊपर की ओर जाती है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मॉन्स्टर को देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो दीवार से भी ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए ये लोग दीवार से दूर भागने लगते हैं। लेकिन आर्मी उस मॉन्स्टर को रोकने का काम कर रही थी जिससे वो दीवार को बचा सके, पर मॉन्स्टर दीवार में एक बड़ा सा होल कर देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब मॉन्स्टर ने जो होल किया था उस होल में से टाइटन्स अंदर की ओर आने लगते हैं। ये देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह ही लग रहे थे, लेकिन इनकी हाइट इंसानों से काफी ज्यादा बड़ी थी। अब आर्मी के जवान इनको लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो इन पर गोलियां और बम चला रहे थे, पर गोली और बम का इन पर कोई भी असर नहीं होता है। इसका मतलब ये था कि इन टाइटन्स को इस तरह से नहीं मारा जा सकता। अब टाइटन्स जवानों के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें एक एक करके खाने लगते हैं। ये देखकर आर्मी के जवान इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो खुद को ही गोली मार लेते हैं। अब ये टाइटन्स धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। ये टाइटन अब शहर में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर कुछ लोगों को पैरों से कुचल देते हैं और कुछ को जिंदा ही खा जाते हैं। अब एरन और मिकासा भी अपने आप को बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन तभी मिकासा की नजर एक बच्चे पर पड़ जाती है जो कि भीड़ में पड़ा हुआ था। इसलिए मिकासा उस बच्चे को उठाने के लिए उसके पास चली जाती है। अब वो बच्चे को बचा लेती है, लेकिन वो एरन से बिछड़ चुकी थी। अब लोग अपने आप को बचाने के लिए एक मजबूत घर में चले जाते हैं। अब एरन भी भीड़ के साथ साथ अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि मिकासा बाहर रह गई है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए बाहर जाने लगता है। पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे बाहर की ओर नहीं जाने देती है, क्योंकि उनको डर था कि अगर टाइटन्स को इस बात का पता चल गया कि ये सभी लोग इस बिल्डिंग में छुपे हुए हैं तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे और सभी लोग मारे जाएंगे। तभी एरन की आंखों के सामने एक टाइटन मिकासा और उस छोटे बच्चे को खा जाता है, लेकिन फिर भी एरन उसे बचाने के लिए बाहर आता है। लेकिन एक टाइटन बिल्डिंग के पीछे की ओर से अंदर आ जाता है और वो सभी लोगों को मार देता है, जिससे बिल्डिंग के अंदर से खून की नदियां बह जाती है। अब एरन देखता है कि टाइटन्स ने उनका शहर पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर सेना चीफ कुबल अपनी सेना को समझा रहा होता है। यहाँ पर वो अपनी सेना से कहता है कि टाइटन्स ने दीवार को तोड़कर हमारे पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है और उनसे बचने के लिए हमें यहाँ पर छुपकर रहना पड़ रहा है। लेकिन अब हमें टाइटन से मुकाबला करके उस टूटी हुई दीवार को रिपेयर करना होगा, क्योंकि दीवार को रिपेयर करके हम टाइटन्स को शहर में आने से रोक सकते हैं। और क्योंकि अब हमारे पास बस कुछ दिनों का ही राशन बचा हुआ है और हमारी सारी फसलों पर टाइटन का कब्जा है, इसलिए हमें इस काम को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तभी हमें यहाँ पर एरन और आर्मिन दोनों को ही दिखाई जाता है जो सेना में शामिल हो चुके थे। इसके बाद कुबिल के पास एक वेपन चीफ आती है। यहाँ पर वो सबको एक डिवाइस दिखाती है जिससे इंसान उड़ सकते थे, और वो बताती है कि ऐसा होने पर वो टाइटन से काफी हद तक मुकाबला कर सकते हैं। अब एरन और आर्मिन एक कैंप में होते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात सोदा से होती है। दरअसल 2 साल पहले हुए उस टाइटन्स के हमले में सोदा ने अपना सब कुछ खो दिया था। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें सभी जवानों को बोला जाता है कि उन्हें रात में चलकर ही दीवार को रिपेयर करना होगा, क्योंकि रात में टाइटन्स गहरी नींद में सो जाते हैं। इसलिए सभी जवान दीवार को रिपेयर करने के लिए रात में निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे वो पैदल आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लेकिन आगे जाने पर एक हियाना नाम की सोल्जर को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, इसलिए वो उस बच्चे की आवाज के पीछे जाती है। अब हियाना को अकेला जाता देख एरन भी उसके पीछे आ जाता है, लेकिन बच्चे के पास पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा टाइटन्स का ही है, जिसका साइज इनसे कई गुना ज्यादा बड़ा था। वो बच्चा इनको खाने के लिए जैसे आगे बढ़ता है कि तभी ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है।
और उसकी आवाज़ सुनकर टाइटन्स यहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद टाइटन्स सैनिकों पर हमला करके उन्हें एक एक करके खाने लगते हैं। लेकिन सैनिक भी टाइटन्स का जमकर मुकाबला करते हैं, पर उनका सेना चीफ कुबल यहाँ से डरकर भाग जाता है। अब टाइटन सभी सैनिकों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तब भी एरन को अपनी ट्रेनिंग में बताई गई एक बात याद आती है, जिसमें उसे बताया गया था कि टाइटन्स को सिर्फ एक तरह से ही मारा जा सकता है। अगर टाइटन की गर्दन की नस को काट दिया जाए तो उन्हें मारा जा सकता है। अब तभी यहाँ पर कैप्टन सिकिशिमा आ जाता है और वो टाइटन की गर्दन पर हमला करने लगता है, जिससे टाइटन मरने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक लड़की आती है और वो भी टाइटन की गर्दन की नसों को काटने लगती है, जिससे टाइटन एक एक करके मरने लगते हैं। अब एरन उस लड़की को देखकर बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिकासा थी। दरअसल एरन ने अपनी आंखों से देखा था कि मिकासा को एक टाइटन खा गया था। लेकिन यहाँ पर एरन को पता चलता है कि कैप्टन सिकिशिमा ने उस टाइटन को मारकर मिकासा को उस टाइटन के मुंह से बाहर निकाल लिया था और उसके साथ ही उसे टाइटन से लड़ने की ट्रेनिंग भी दी थी। अब एरन उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन मिकासा उसको देखकर इग्नोर कर देती है। इसके बाद कुबल कैप्टन सिकिशिमा को एक खुफिया जगह पर रखे बमों के बारे में बताता है, इसलिए सैनिक उनको निकाल कर ट्रक में लोड करने लगते हैं। अब कैंप के अंदर एक जिन नाम का आदमी एरन को बुरा भला कहने लगता है, जिससे दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। पर तभी यहाँ पर मिकासा आकर एरन को धक्का दे देती है। अब एरन उससे ऐसा करने की वजह पूछता है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एरन कैप्टन सिकिशिमा के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे भी टाइटन से लड़ने की ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि इन टाइटन्स की वजह से हमें अपने शहर में छुपकर जीना पड़ रहा है। लेकिन सिकिशिमा उससे कहता है कि तुम्हें टाइटन से नहीं बल्कि अपने डर से लड़ना है, क्योंकि डर की वजह से ही हम छुपकर रह रहे हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एरन मिकासा के पास आता है, जहाँ पर मिकासा उसे अपने साथ घटी घटना के बारे में बताने लगती है। इसके साथ ही एरन को ये भी पता चलता है कि मिकासा अब सिकिशिमा से प्यार करने लगी है। इससे एरन को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो मिकासा को पहले से ही पसंद किया करता था। अब कुछ दिन के बाद का सीन दिखाई जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हियाना एरन को पसंद करने लगी है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। लेकिन तभी एक टाइटन हियाना को अपने साथ ले जाता है। अब टाइटन उनके शहर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसलिए कैप्टन सिकिशिमा अपने सैनिकों के साथ उन सभी टाइटन्स पर हमला करने लगते हैं और ये टाइटन्स की गर्दन की नसों को काट कर उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन इस हमले में एक महिला जिसका नाम लील है, उसका हस्बैंड भी मारा जाता है, जिससे वो बुरी तरह से टूट जाती है। पर तभी लील देखती है कि एक नकाब पहना आदमी बम से भरा ट्रक लेकर भाग रहा था, इसलिए वो उस आदमी को ट्रक से उतारकर खुद ही उसे चलाने लगती है। अब लील का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए उस ट्रक को टाइटन के बीच में ले जाकर टक्कर मार देती है, जिससे एक धमाका होता है। लेकिन इस धमाके से टाइटन्स पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको सिर्फ गर्दन की नस काट कर ही मारा जा सकता था। ये देखकर जिन काफी ज्यादा डर जाता है और वो एरन से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तभी एरन को सिकिशिमा की बात याद आती है कि हमें टाइटन से नहीं बल्कि अपने डर से लड़ना है। इसलिए वो उड़ने वाली मशीन लेकर टाइटन से लड़ने के लिए चला जाता है। अब एरन बहुत सारे टाइटन्स की गर्दन की नसों को काट कर उन्हें मार देता है, लेकिन एक टाइटन एरन की टांग को खा जाता है, जिससे वो जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। पर तभी वो देखता है कि उसके दोस्त आर्मिन को एक टाइटन खाने वाला है, इसलिए वो उड़कर उस टाइटन के मुंह के अंदर चला जाता है, जिससे वो टाइटन उसे खा जाता है। इसके बाद वो टाइटन मिकासा को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उस टाइटन में धमाका होता है और उसके अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। ये मॉन्स्टर बाकी के टाइटन से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। ये मॉन्स्टर उन टाइटन्स को एक एक करके मारने लगता है। ये देखकर सैनिक काफी हैरान होते हैं, लेकिन सोदा उसका फाइटिंग स्टाइल देखकर समझ जाता है कि एरन है। अब टाइटन्स को मारने के बाद वो मिकासा को अपने हाथ से ऊपर उठा लेता है। उसके करीब जाने के बाद अब मिकासा भी समझ जाती है कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि एरन है। अब थोड़ी देर के बाद मॉन्स्टर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, इसलिए सोदा एक सैनिक से उसकी गर्दन की नस को काटने के लिए कहता है। अब जैसे वो उस मॉन्स्टर की गर्दन की नस को काटते हैं कि तभी वो धुआं बनकर उड़ जाता है और उसके अंदर से एरन बाहर निकलता है, जो कि बेहोश होता है। अब टाइटन ने एरन की जिस टांग को खा लिया था वो वापस आ चुकी थी। अब एरन की बहादुरी को देखकर कैप्टन सिकिशिमा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब थोड़ी देर के बाद एरन को होश आ जाता है, लेकिन जैसे वो अपनी आंखें खोलता है कि तभी उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती है। और इसी सीन के साथ इस मूवी के पहले पार्ट का एंड हो जाता है।